साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर सेंटर कितनी बड़ी जगह है, हमारे बाबा साहेब के नाम से बनी हुई, जहाँ पर बाबा साहेब से जुड़ी हर चीज़ों को रखा गया है बिल्कुल सजा और संवार कर। वहाँ पर बाबा साहेब की बहुत बड़ी मूर्ति है, हमारे मसीहा जो हमारे समाज सुधारक हैं, जिन्होंने हमारी स्थिति को सुधारने में अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ चेंज किया, परिवर्तन किया। जी हाँ, मैं बात करूँगा आप लोगों से इस विषय में कि वहाँ पर क्या हुआ, शिवरात्रि के दिन वहाँ पर क्या चीज़ देखी गई। ठीक है दोस्तों, बने रहेगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। साथियों, बात है बाबा साहेब अम्बेडकर सेंटर की, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन क्या देखा गया कि वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके नीचे वहाँ पर एक शिवलिंग रखा गया। वो उन मनोवादी लोगों के द्वारा रखा गया जो देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान को चैलेंज करने की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस चीज़ के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर थे, और उन 22 प्रतिज्ञाओं को जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनाया था, तो उन्होंने साफ साफ इन चीज़ों को मानने से इनकार किया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन चीज़ों को नहीं मानूंगा, मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके प्रति कोई अपनी आस्था नहीं रखूँगा, क्योंकि जिस धर्म में मेरे समाज के खिलाफ बहुत चीज़ें इतनी गंदे तरीके से लिखी गई है, मैं उस धर्म को त्यागने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और ऐसे धर्म को मैं त्याग देता हूँ। तो बहुत सारी कुरीतियों को देखते हुए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। वो इसीलिए कि हिंदू धर्म में बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई जो बहुजन समाज के लिए नहीं थी। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बहुजनों को ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार नहीं था, साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अगर वो तन ढकती थी तो उनके बदले में उनको कर देना पड़ता था। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और संविधान लिखा, और संविधान में हर महिला के लिए, हर वर्ग की महिला के लिए, कोई भी समाज जो उसमें हर समाज की महिला के लिए कानून लिखा कि हर सभी को पूरे कपड़े पहनने का और आज़ादी से घूमने का, आज़ादी से पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा। खैर, ये अलग बात रह गई। तो बाबा साहेब की जो मूर्ति है वो म्यूज़ियम में रखी हुई, उसके सामने बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सेंटर है, वहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति के सामने शिवलिंग को रखा गया, उसके ऊपर फूल माला अर्पित किए हुए थे, माला वगैरह चढ़ा रखी थी। तो ये बाबा साहेब के संविधान को चैलेंज करने वाली बहुत बड़ी बात है। ये बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ जाने की हमेशा कोशिश करते हैं, संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे युवा नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं, बाबा साहेब का नाम बचाने की कोशिश करते हैं। वरना बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो बाबा साहेब के ऊपर गलत सलत टिप्पणियां कर देते हैं। मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ, आज आप लोग या आपकी माँ, बहन, बेटी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, अच्छे ओहदे पर बैठे पढ़ लिख रही है, एक स्कूल कॉलेज जा रही है, IAS, PAS, PCS, DSP या कुछ भी हो, किसी भी ओहदे पर बैठी है, उसका श्रेय जो है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए, और देना चाहिए क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर को है। उस इंसान ने सब कुछ देखते हुए भी बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए कानून लिखा, वरना मनुस्मृति को अगर उठाकर देखोगे तो वो चीज़ें लिखी गई हैं आप सोच नहीं सकते। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, घर के अंदर सिर्फ झाड़ू पोछा कूड़ा करकट करने की इजाज़त थी। लेकिन इन चीज़ों को हटाकर बाबा साहेब ने संविधान बनाया और महिलाओं के लिए कानून लिखे। आज की महिला शान से सर उठाकर चलती है, बाबा साहेब की देन है। ठीक है दोस्तों, तो उस म्यूज़ियम में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे शिवलिंग रखा था, उससे सिर्फ ये मनोवादी साबित करना चाहते हैं कि संविधान आस्था से बढ़कर है। आस्था ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बिहार के अंदर आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर रामचरितमानस पाठ हो रहा था। जब रामचरितमानस पाठ बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे हो रहा था, तो हमारे लोगों के द्वारा जब मंदिरों में जाया जाता है तो मंदिर अपवित्र होते हैं, तो हमारे बाबा साहेब की मूर्ति भी अपवित्र होती है, उनका भी अपमान होता है। जब आप लोग कुरान को मंदिरों में नहीं पढ़ सकते, तो आप बाबा साहेब का जो संविधान है उसको चैलेंज कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वही साफ साफ दिखता है कि संविधान को चैलेंज करने की इन लोगों की कोशिश है, संविधान को मिटाने की कोशिश है, उसको बदलने की कोशिश है। लेकिन इसके लिए हमारे बहुत सारे युवा नेता आज भी डटकर काम करते हैं बहुजन समाज के लिए, चाहे उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले भाई चंद्रशेखर रावण हो, भीम आर्मी अध्यक्ष हैं जो भीम आर्मी का नेतृत्व करते हैं, नवाब सतपाल तंवर हैं, और ऐसे कुमारी बहन मायावती जी, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो बहुजन समाज के उत्थान के लिए, बाबा साहेब के सम्मान के लिए कार्य करते हैं। और उन सब के लिए हम सबको
इकट्ठा होना है बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए और उनके सम्मान के लिए, क्योंकि अगर आज हम इकट्ठा ना हुए तो आने वाली पीढ़ी का बहुत बुरा असर होगा। आप लोग इस चीज़ को समझिए, ठीक है दोस्तों। हम सबको इकट्ठा होना है। अगर हम लोग इकट्ठा ना हुए तो हम पर ये मनवादी इस कदर हावी होंगे, आप सोच नहीं सकते। वो समय आने में देर नहीं लगेगी जब आपके गले में हांडी होगी और पीछे पिछवाड़े में झाड़ूबंदी होगी, ठीक है। थूकने के लिए हमको जगह नहीं दी जाएगी। और अगर हम किसी मंदिर में आज भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कितना कुछ होता है। और बेवकूफ़ हैं वो लोग, जब आप लोगों को मंदिर में जाने से मना किया जाता है फिर भी आप मंदिरों में पहुंच जाते हो, जल लेकर, नारियल लेकर, चुनरी लेकर। छोड़ो जाना, जब आप लोगों को वहाँ पर पता है कि वहाँ पर आपके साथ जूते चप्पल वाला व्यवहार होता है, आपको प्रसाद की जगह वहाँ पर लात जूते चप्पल घुसे मिलते हैं, फिर भी आप लोग वहाँ जाते हो अपनी बेइज्जती करवाने। तो छोड़िए ऐसी जगह जाना जहाँ पर आपको बेइज्जती तिरस्कार मिलता है, ठीक है। अपने अधिकार को जो है ना, बाबा साहेब के अधिकार को जानो जो बाबा साहेब ने आप लोगों को दिए हैं। हमारे लिए हमारे मन से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इतना कुछ सहते हुए भी 4 संतानें गंवा दी। उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे। उनके दिल में भी दर्द था अपने संतान के प्रति, जिनकी संतानें उनके सामने उनकी गोद में पड़े पड़े इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा, अपने समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ते रहे। और आज हमारी स्थिति को सुधारने में उनको उन महापुरुष का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और उन लोगों तक शेयर करना जो लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। और जगाने की ज़रूरत है हर बहुजन समाज को, हर बहुजन समाज के उस व्यक्ति को जो आज भी संविधान की ताकत को नहीं जानता, ठीक है दोस्तों। संविधान को जानो, अपने हक अधिकार को जानो। अगर आज संविधान को नहीं जान पाए तो कभी नहीं जान पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर संगठित नहीं रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे। आप लोगों को पता है कि बहुजन समाज को तोड़ने की कितनी ज़्यादा कोशिश इस देश के अंदर हर रोज़ होती है। संविधान को क्यों ये बदलना चाहते हैं, आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आज संविधान इस देश के अंदर है, आज इस देश में हम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर कैसे मारा जाता है, सोचो उस स्थिति में क्या रहा होगा। जब बाबा साहेब अम्बेडकर मंदिरों में जाते होंगे तो उनके साथ कैसे तिरस्कार होता होगा। जब मनुस्मृति लागू थी, सोच कर देखिए, गौर करना इस बात के ऊपर कि बाबा साहेब ने क्या कुछ सहा होगा उस टाइम पे, जब ना ही उनके बाल काटने से डरता था, स्कूल में उनकी किताबें फाड़ दी जाती थी, स्कूल के बाहर वो पढ़ते थे, कोई भी उनको अपने पास बैठाने खिलाने से डरता था। ऑफिस में, दफ्तर में, कहाँ तक उनके साथ में कितना जाति विवाद हुआ, कोई भी उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता था, कोई भी दोस्ती नहीं करता था। पढ़ते लिखते थे, लेकिन जब वो नौकरी करने गए तो पढ़ाई करने भी बाहर जब किसी जगह पर किसी स्टेट में गए तो लोग उनसे जाति पूछकर उनका कमरा देते थे। लेकिन आज हम आज़ादी से हर जगह जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो उसका श्रेय हमारे बाबा साहेब को है, ठीक है दोस्तों। तो उनकी कुर्बानियों को मत भूलो और उनकी कुर्बानियों को याद रखो, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ खो दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। टेक केयर।